हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री। लेसन 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नवीन विचार। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अध्याय 6 एवं 7 में पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व से लोहे का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया। इससे कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। लौह उपकरणों के बढ़ते प्रयोग ने समूची अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इसी के आधार पर समाज में अलग अलग व्यवसायों, व्यापार, वाणिज्य, सिक्कों का प्रचलन एवं नगरों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था और भी जटिल होती जा रही थी। प्रारंभ में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, बाद में इसका निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, यानी कि कर्म के आधार पर ही किसी व्यक्ति को उच्च या नीच माना जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका निर्धारण जो है जन्म के आधार पर होने लगा। जो व्यक्ति जिस कुल में, जिस जाति में जन्म लेता था, उसे उस तरह का सम्मान मिलता था। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है तो उसका सम्मान बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ऊंची जाति के थे। तो वर्ण 4 तरह के थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें कि ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे प्रभावशाली वर्ण था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय समाज के सबसे प्रभावशाली वर्ण थे। अब यहाँ पे नोट देखते हैं। सूद, कर्ज, नगरों, नागरिक जीवन को ब्राह्मण ग्रंथ घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इसमें ब्राह्मणों की स्थिति सबसे अच्छी थी। इन चारों वर्णों में ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी थी। क्षत्रिय सुविधा प्राप्त वर्ण होने के बावजूद ब्राह्मणों से नीचे था। ब्राह्मणों से नीचे यानी दूसरे स्थान पे था क्षत्रिय। वैश्यों के साथ भी यही बात थी। वैश्य जो है वो तीसरे स्थान पे था। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के चलते वे काफ़ी धनवान एवं खुशहाल थे। ये वैश्य के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के चलते वे काफ़ी धनवान एवं खुशहाल हो गए थे। कुछ व्यापारियों के पास तो शासकों से भी अधिक धन था, परंतु वर्ण व्यवस्था के कारण उनका स्थान तीसरा ही था। शूद्रों की हालत तो सबसे दयनीय थी। अतः समाज में प्रत्येक वर्ग ब्राह्मणों को छोड़कर परिवर्तन चाहता था, जिससे उन्हें भी समाज में समान अधिकार प्राप्त हो सके। इसके अलावे समाज में जाति प्रथा, दिखावा एवं कर्मकांड आदि बढ़ गए थे। बड़े और खर्चीले यज्ञों में पशुओं की बलि दी जा रही थी। फलतः बड़ी संख्या में पशुओं का सफाया हो रहा था। ऐसी स्थिति में जनसाधारण लोगों के लिए धर्म का पालन करना बड़ा कठिन हो गया था। लोग एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें सबके लिए स्थान हो। ऐसी ही परिस्थिति में लगभग 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों में कठिन विषयों जैसे कि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि पर चर्चाएं मिलती है। प्रायः यह चर्चाएं समान वार्तालाप के रूप में मिलती है, जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी, ब्राह्मण क्षत्रिय, गुरु शिष्य एवं जनसाधारण के बीच वार्तालाप। इन वार्तालापों में ज़्यादातर पुरुष भाग लेते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में हमेशा भाग लिया करती थी। यहाँ पे नचिकेता के बारे में दिया गया है। आप लोगों ने नचिकेता का नाम सुना होगा। नचिकेता आपकी ही तरह एक बालक था। उसके मन में एक बार सवाल उठा, मरने के बाद हमारा क्या होता है। उसे पता चला कि यमराज ही मृत्यु के देवता हैं, अतः उन्हीं से यह सवाल करना चाहिए। वह निर्भीक होकर सीधे यमराज के पास गया और पूछा, मरने के बाद हमारा क्या होता है। नचिकेता की कम उम्र को देखते हुए यमराज उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते थे। इस प्रश्न के बदले में तुम्हें सोना दूंगा, चांदी दूंगा, गायें दूंगा, मगर तुम इस प्रश्न को ना पूछो। इसका उत्तर तो देवता भी नहीं जानते। नचिकेता यमराज के सारे प्रलोभनों को ठुकरा कर अपने प्रश्न पर अड़ा रहा। उसकी निर्भीकता और ईमानदारी से खुश होकर यमराज ने आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहा, यह आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है, ना यह किसी दूसरे से उत्पन्न हुई है और ना कोई दूसरा ही इससे उत्पन्न हुआ है। शरीर के नष्ट होने पर भी वह नहीं मरती। निर्भीकता मतलब क्या हुआ? निडर होना। तो नचिकेता ने निडर होकर यमराज से सवाल किया। यहाँ तक
उपनिषद के बारे में ही दिया गया है। याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी का वार्तालाप भी उल्लेखनीय है। उपनिषद में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी का वार्तालाप दिया गया है। याज्ञवल्क्य ने घर छोड़कर जंगलों में रहने की इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर उनकी पत्नी मैत्रेयी ने उनसे लंबी बातचीत प्रश्नोत्तर के रूप में की। इस बातचीत का मतलब था कि धन संपत्ति से आदमी बड़ा नहीं होता, अपने और अपने समाज के लोगों की समस्याओं के बारे में सोचने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी कभी समाज के गरीब पुरुष भी इस चर्चा में भाग लिया करते थे। सत्यकाम जबाल एक ऐसा ही गरीब व्यक्ति था। उसके मन में सत्य जानने की इच्छा हुई। इसके लिए वह गौतम नामक ब्राह्मण के पास गया। गौतम ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। आगे चलकर सत्यकाम जबाल अपने समय के प्रसिद्ध विचारक बन गए। इस प्रकार 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जिस समय जनसाधारण में धर्म के प्रति लगाव कम होता जा रहा था, तत्कालीन समाज में कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ती जा रही थी, उपनिषदों की शिक्षा ने लोगों को नए ढंग से सोचने एवं विचार करने का रास्ता दिखाया। ऐसी ही परिस्थिति में कुछ विचारकों ने समाज में फैली बुराइयों का विरोध कर नए विचारों और सिद्धांतों को लोगों के सामने रखा। इन विचारकों में गौतम बुद्ध तथा महावीर प्रमुख थे। आगे जो हम पढ़ेंगे, आगे हम गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट है गौतम बुद्ध के बारे में। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था तथा माता का नाम महामाया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील थे। अन्य बालकों की तरह खेलकूद में उनकी रुचि नहीं थी। वे प्रायः एकांत में बैठकर जीवन मरण की गंभीर समस्याओं पर विचार किया करते थे। आगे चलकर यशोधरा से इनका विवाह हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने अपने चारों ओर लोगों को कष्ट में पाया। अपने प्रारंभिक जीवन काल में बुद्ध ने अलग अलग दुखों से पीड़ित लोगों को, जैसे रोगी को, बूढ़े व्यक्ति को, मृतक की अर्थी को एवं एक सन्यासी को देखा। दोस्तों, यहाँ पे जो ये चारों घटनाएं दी गई है, इन्हीं घटनाओं की वजह से सिद्धार्थ के मन में घर छोड़ने का विचार आया। इन्हीं घटनाओं के बाद सिद्धार्थ ने घर छोड़ा और उन्हें फिर आगे चलकर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में कई प्रश्न उठे। आदमी बूढ़ा क्यों होता है, क्यों उसकी मृत्यु होती है आदि। उन्होंने सोचा संसार के सभी सुख बेकार और कम समय के लिए हैं। अंततः अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक रात अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़े। सिद्धार्थ ने अनेक आचार्यों से शिक्षा ग्रहण की, किंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में अन्न जल सब त्याग दिया। इसी समय गाने वाली स्त्रियों से उन्होंने ये शब्द सुने, अपने वीणा के तार को इतना मत कसो कि वे टूट जाए और ना इतना ढीला ही करो कि उनसे संगीत ही ना निकले। अर्थात परिस्थिति के अनुसार ही जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने यह सुनकर मध्यम मार्ग को ही ठीक समझा। गया के पास बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ा था। अर्थात उन्हें सत्य का ज्ञान मिला। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा और उनके शिष्य बौद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। इस घटना को यादगार बनाने के लिए बाद में सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। तो अशोक के बारे में तो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और सम्राट अशोक ने ही एक स्तूप का निर्माण करवाया है। ये सारनाथ का स्तूप है जो कि सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो उसी को यादगार बनाने के लिए सम्राट अशोक ने वहाँ पे स्तूप बनवाया। उसके बाद बुद्ध ने मगध, वैशाली और भारत के अन्य जगहों पर घूम घूम कर अपने उपदेशों को लोगों के सामने रखा। शीघ्र ही उनका बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, जो कि अभी गोरखपुर में है, में उनकी मृत्यु हुई। मगध के राजा बिंबिसार उनके प्रमुख अनुयायी बने। भगवान बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षुओं के मरणोपरांत उनके शारीरिक अवशेषों पर निर्मित संरचना को स्तूप कहा जाता है। सारनाथ, नालंदा, सांची आदि जगहों पर ऐसे स्तूप देखे जा सकते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के मरणोपरांत, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के मरने के बाद उनके शरीर का जो भी अवशेष बचा, उस पे जो संरचना जो भी बनाया गया है उसको स्तूप कहा जाता है। तो ऐसा स्तूप आपको सारनाथ, नालंदा, सांची
इन जगहों पे देखने को मिलेगा। बुद्ध ने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत बताया। एक आदमी अच्छा है या बुरा, यह बात उसके व्यवहार को देखकर कही जा सकती है। बुद्ध के सिद्धांत को समाज का कोई भी वर्ग अपना सकता था। उन्होंने लोगों को दयालु तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों एवं पशु पक्षियों से भी समान रूप से प्रेम करने की शिक्षा दी। बुद्ध लोगों को दूसरे की शिक्षा या सिद्धांत को अपने विवेक के आधार पर अपनाने की सलाह देते थे। गौतम बुद्ध के दयालु भाव के बारे में यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दी गई है। एक बार बुद्ध भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, यानी कि वो भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक गड़रिया बहुत सी भेड़ों को हाँके लिए जा रहा था। बुद्ध ने देखा भेड़ के एक बच्चे के पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए वो लंगड़ा कर चल रहा है। पैर में पीड़ा के कारण वह बार बार भेड़ों से पीछे रह जाता था। मेमने की माँ अपने बच्चे को बार बार पीछे मुड़कर देखती थी। बुद्ध से उस मेमने की पीड़ा देखी ना गई। उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और वे भेड़ के पीछे पीछे चलने लगे। ऐसे करुणामयी थे भगवान बुद्ध। बुद्ध ने अपने विचार लोगों को उनकी ही भाषा पाली में दिया। महात्मा बुद्ध के उपदेश बिल्कुल सीधे साधे थे, उन्हें सामान्य लोग आसानी से समझ सकते थे। बुद्ध के अनुसार मनुष्य को 4 प्रमुख सिद्धांतों, जिसको कि 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है, को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सिद्धांत निम्न हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा दुख निरोध, चौथा है दुख निरोधक मार्ग। दुख, बुद्ध ने जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होना आदि को दुख माना है। दुख का कारण, बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण इच्छा यानी तृष्णा है। जब मनुष्य की कोई इच्छित वस्तु नहीं मिल पाती है तब उसे दुख होता है। दुख निरोध, बुद्ध के अनुसार इच्छाओं पर नियंत्रण कर सांसारिक दुखों से दूर किया जा सकता है। दुख निरोधक मार्ग यानी दुख से छुटकारा पाने का रास्ता। बुद्ध ने दुखों को दूर करने का मार्ग भी बताया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह मार्ग ना तो अधिक सरल है और ना अधिक कठिन। सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में इन 8 बातों का पालन कर सांसारिक दुखों से छुटकारा पा सकता है, अर्थात परम शांति को प्राप्त कर सकता है। इस मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए 8 आदर्श इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में। सम्यक यानी कि शुद्ध, सम्यक दृष्टि, सत्य असत्य, पाप पुण्य, अच्छा बुरा आदि को अच्छे ढंग से समझना। सम्यक संकल्प, इच्छा और हिंसा से मुक्त विचार सम्यक संकल्प कहलाते हैं। सम्यक वाणी, अपनी वाणी यानी कि बोलचाल में मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। सम्यक कर्म, व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे व सही कार्य करने चाहिए। सम्यक आजीव, जीवन यापन के लिए या जीवन यापन हेतु सही साधनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें झूठ एवं गलत तरीकों से धन नहीं कमाना चाहिए। सम्यक व्यायाम, सही तथा ज्ञानयुक्त मन से बुरी भावनाओं को दूर रखने का प्रयास। सम्यक चरित्र, मनुष्य को अच्छे आचरण एवं अच्छी बातों का जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए। सम्यक समाधि, किसी विषय पर एकाग्रचित्त होकर विचार विमर्श करना। बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना की, जिसमें सभी जातियों के पुरुषों और महिलाओं को शामिल होने की आज़ादी थी। संघ में प्रवेश लेने वाले लोग अपने आवश्यकताओं को कम से कम करते हुए सादा जीवन जीते थे। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे भिक्षा मांगते थे। इसी कारण उन्हें भिक्षु यानी पुरुष को भिक्षु कहा जाता था और महिला को भिक्षुनी। इनके रहने के स्थान को विहार कहा जाता था। अपनी सादगी और सरलता के कारण भारत के साथ साथ विदेशों में भी यह धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ, जैसे कि श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि देशों में इसके अनुयायियों की संख्या काफ़ी अधिक थी। भारतीय समाज के सभी पक्षों को बौद्ध धर्म ने प्रभावित किया। सम्राट अशोक ने लोक कल्याण, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता तथा साम्राज्य विस्तार न करने का निश्चय बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर किया। धार्मिक क्षेत्र में अनेक बदलाव आए। धीरे धीरे यज्ञ, बलि एवं कर्मकांडों में कमी हुई। नालंदा, विक्रमशिला जैसे बौद्ध मठ स्थापित हुए। हमने अभी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया है। अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों की होने की बात कही जाती है। तीर्थंकरों का अर्थ धर्म का प्रचार करते हुए दूसरों को रास्ता बताने वाला होता है।
तीर्थंकरों के क्रम में 23वें थे पार्श्वनाथ, जो कि काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है जीतने वाला। 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर इस धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक थे। इन्होंने इस धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया। जैन धर्म के बहुत महत्वपूर्ण गुरु हैं वर्धमान महावीर, और वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। वर्धमान का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनके पिता सिद्धार्थ जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। वर्धमान का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान राजमहल की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, और हम इस क्वेश्चन के साथ साथ इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे महावीर कहलाए। 72 वर्ष की उम्र में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे महावीर कहलाए और 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई। ये पावापुरी का जल मंदिर है। भगवान बुद्ध की तरह महावीर के उपदेश सरल थे। जैन धर्म में सदाचार या अच्छे आचरण के लिए कई सुझाव बताए गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा का मुख्य स्थान है। भगवान महावीर का मानना था कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और हवा में उपस्थित अदृश्य कीटाणुओं में भी जीवन है। इसलिए जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांधकर चलते थे ताकि हवा द्वारा कीड़े उनकी नाक में पहुंचकर नष्ट ना हो जाए। स्मरण करें, भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा को अपनाने की बात कही थी। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को सत्य का सहारा लेकर जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। सत्यपूर्वक जीने के लिए मनुष्य को क्रोध, लोभ और भय तीनों का परित्याग करना चाहिए। महावीर ने लोगों से चोरी ना करने की बात कही थी। बिना आज्ञा एवं अनुमति के हमें दूसरों का सामान नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही ईमानदारी पर बल देते हुए आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करने की बात कही थी। भगवान बुद्ध की तरह अच्छे चरित्र निर्माण के लिए महावीर ने लोगों से ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कही। इसका अर्थ है मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों को भाषा प्राकृत में दी। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। महावीर ने सभी मनुष्यों को समान माना। इन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान संघ में प्रवेश देना स्वीकार किया। महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म की प्रधानता दी। उनके अनुसार मनुष्य भी अच्छे कार्यों द्वारा पूजनीय बन सकता है। जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति। इस प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है सम्यक दर्शन। आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, इसलिए मनुष्य को सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य को अज्ञानता, क्रोध, लोभ, मोह आदि से छुटकारा मिल जाता है। सम्यक चरित्र, इसका अर्थ अच्छे आचरण एवं व्यवहार से है। अपने विचारों और बोली पर नियंत्रण रखने से अच्छे चरित्र की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में इसे त्रिरत्न भी कहा गया है। जैन धर्म के अनुयायियों का ऐसा मानना है कि इस मार्ग पर चलने से मनुष्य जीवन मरण के दुखों से छुटकारा पा सकता है। बौद्ध धर्म में बताया गया है अष्टांगिक मार्ग के बारे में और जैन धर्म में बताया गया है त्रिरत्न के बारे में। लेकिन दोनों के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, बौद्ध धर्म के द्वारा और जैन धर्म के द्वारा, दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, और ये सारा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं और यहाँ पे अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।